बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजा ही मौजा। ये वीडियो है जी सैटरडे की। वीकेंड एक दिन हमारा आज का बहुत ही चिल था क्योंकि आज कुछ ज़्यादा कुछ करने को नहीं था। तो सबसे पहले जी अब्बा जी क्योंकि टाइम पे उठ जाते हैं, बाकी सब लोग सो रहे हैं, तो मैंने दिया जी अब्बा जी को नाश्ता। ये है जी अब्बा जी का फेवरेट दही, बहुत ही क्रीमी और यमी है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब्बा जी जो है जी वो सबसे पहले सुबह उठकर दही खाते हैं माशाल्लाह। उसमें नॉर्मली शहद पसंद करते हैं, लेकिन ये दही जो है वैसे ही काफ़ी मीठा होता है। और गेस करिए कि उसके बाद क्या खाते होंगे। तो ऑफ कोर्स पराठा तो नहीं खाते क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है। तो उसके बाद जी सेकंड में वो नॉर्मली पसंद करते हैं अंडा। अंडे के साथ भी पराठा नहीं खाते, वो खाते हैं एक स्लाइस सिर्फ ब्रेड का। तो बस जी फिर हमने बनाया अंडा, और अंडे में वो फ्राई पसंद करते हैं, कभी कभी ऑमलेट खाते हैं। तो ये है जी। और इसके बाद अब्बा जी क्योंकि थोड़े से सॉल्ट जो है वो ज़रा ध्यान से डालते हैं, तो पहले मैं डालती थी तो अब्बा जी को लगता था कि ज़्यादा डाल देती है। तो अब हमने उसका हल ये ढूंढा है कि डब्बी में डाल के अब्बा जी के पास ही रख दिया है ताकि जी रौला ही मुके। क्योंकि पेरेंट्स को यही होता है, मतलब उनको जिस तरह से बेहतर लगे उस तरह कर देना चाहिए, तो अपनी मर्ज़ी से डाल लेते हैं। और जी दवाई का टाइम, और क्योंकि अब्बा जी का गला थोड़ा ख़राब था पिछले दिनों, बेहतर है लेकिन हम एहतियातन अभी उन्हें जुशांदा ही दे रहे हैं। पहले वो ग्रीन टी पी रहे थे। तो लें जी अब्बा जी के नाश्ता वाश्ता देने के बाद आज मेरा प्लान था कि आज हम देंगे अपने पौधों को टाइम, क्योंकि जो चिल संडे है वो बहुत ही मुश्किल से आता है। वरना तो होंगे जी हट जाओ पीछे ते लंच ते नाश्ता, बल्कि कल का दिन ऐसे ही है। संडे को पहले नाश्ते पे इनवाइटेड हैं और फिर उसके बाद लंच भी है और डिनर भी है। 3 दावतें हैं जी कल। बस मेरा ही काम है जी, मैं पूरी पहचानी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज है जी हमारा चिल संडे, और जैसे नॉर्मली हमारी दावतें होती हैं या घर से बाहर जाना होता है, तो ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पौधे काफ़ी दिनों से देख रही थी कि इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करें, तो मैंने सोचा कि आपके साथ मिलकर ही कर लेते हैं ताकि आप भी देख सकें कि हम चिल संडे को क्या करते हैं। तो बस प्लान ये है कि इस कॉर्नर में सारे हमने पहले प्लांट्स रखे हुए थे, लेकिन कुछ दिनों से सोच रही थी कि यहाँ एक कंसोल टेबल रख के तो प्लांट्स को थोड़ा सा डिफरेंटली रख के देखते हैं, लेट्स सी कि कैसा जाता है। मुझे वैसे भी आदत है कि कुछ अर्से बाद थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर लेती हूँ, तो आपको खुद अच्छा लगता है और थोड़ा सा एरिया जो है वो भी डिफरेंट हो जाता है, बाकी फैमिली को भी ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। तो पौधे तो आप मेरे पहले भी सारे देख ही चुके हैं। ये मेरी एक छोटी सी वाटरफॉल है जो कि अभी कनेक्टेड नहीं है। नॉर्मली जब गेस्ट वगैरह आने हों या खुद अपना मूड हो तो हम इसको ऑन करते हैं। तो एनीवेज इन प्लांट्स को हम बाद में देखते हैं। तो अभी मैं लाऊंगी जी कंसोल टेबल। ये पहले एंट्रेंस के पास पड़ा हुआ था, लेकिन जब लास्ट मेरे गेस्ट आए तो मुझे फील हुआ कि ये थोड़ा सा वहाँ पे मुनासिब नहीं था, क्योंकि लोग जब एंटर हो रहे थे मिल रहे थे, तो थोड़ी सी वहाँ पे जगह जो थी वो स्पेशियस नहीं रही। तो लेट्स सी, चेंज करते, अपना घर है, जो मर्ज़ी करते रहें, कभी चीज़ें इधर तो कभी चीज़ें उधर। तो ये है जी हमारा कंसोल। ये हमने सिडनी से बाय किए थे और ये अभी तक हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं। तकरीबन 6-7 साल या शायद इससे भी ज़्यादा हो गए हों। तो ये मार्बल टॉप है और नीचे से इसकी जो फिनिश है वो गोल्ड में है, डल गोल्ड है। इट्स वेरी नाइस गोल्ड, नॉट रियली प्रोमिनेंटली ब्राइट गोल्ड। अब सवाल ये है कि इसके ऊपर किस तरह से पौधे ऊपर रखे जाएं या क्या किया जाए। तो लेट्स सी, मेरा ख्याल है इस कॉर्नर पे हम लैंप रख लेंगे एंड वी कैन सी कि हम कौन कौन से पौधे इस पे रख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इससे अगर थोड़ी सी कुछ चीज़ें नीचे की तरफ लटक रही हों, जैसे कोई बेल है या कुछ, मैं असल में घर में देख रही थी कि ऐसा कौन सा पौधा है जो कि इस पे अच्छा लगेगा। तो लेट्स सी,
इसके हम प्लांट्स वगैरह जो प्लांटर्स हैं वो बाद में चेंज भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके 1-2 पत्ते ख़राब हुए हैं, इसको हम इंशाल्लाह बाद में देखते हैं। नीचे वाला एरिया है उसको भी मैं कोशिश तो करूँगी कि हम प्लांट से ही फिल कर लें ताकि वो थोड़ा सा फ्रेश लगता है, क्योंकि पहले जो थे पौधे सारे ज़मीन पे पड़े हुए थे, तो इट वाज लाइक सॉर्ट ऑफ बिट ऑफ अ मेस। तब तो वही अच्छे लग रहे थे, लग रहा था कि इट्स परफेक्ट लेकिन आपको पता है कुछ दिनों के बाद फिर आपका दिल करता है कि जी आप चेंज करें, और आप एक उससे बोर हो जाते हैं। बेसिकली ह्यूमन नेचर है। लेट्स सी हाउ इट गोज। इसके बाद हम इनके पत्तों को भी इंशाल्लाह कटिंग वगैरह करते हैं। वीकेंड्स पे टाइम मिलता है, वरना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये है जी, पौधों के साथ साथ इस पर हम एक लैंप रखेंगे, तो उसको मैं इसको देखते हैं, क्योंकि कॉर्नर में यहाँ लाइट होगी तो आई थिंक इट विल गो गुड। इसको हम थोड़ी देर में कनेक्ट भी करेंगे ताकि आपको इसके लिए आई थिंक एक्सटेंशन लानी पड़ेगी, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। तो लाइटिंग जो होती है आपको पता है कि वो भी बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। मैंने यहाँ पे जो छोटी वाली वो LED की छोटी लाइट्स होती हैं वो भी मैंने लगाई हुई हैं। इट्स अ क्वेश्चन किसको लगाएं कहाँ। लेट्स सी, इसको भी हम ऐड करेंगे यहाँ पे। ओके सो ये पौधा जो है इट्स क्वाइट बिग, इसको थोड़ा हम कॉर्नर में कर देते हैं ताकि इसके ये लीव्स थोड़े जो है हमारा बैकग्राउंड कवर कर ले। इस कॉर्नर को हम आई थिंक अगर हम वाटरफॉल को थोड़ा सा इधर करते हैं, जो पौधा है आई थिंक इट्स नॉट रियली अ गुड फिट हेयर। इसको हम यहाँ से मूव करते हैं, वो दूसरे को भी प्रोमिनेंट नहीं कर रहा। लेट्स सी, वी कैन ट्राई द स्नेक प्लांट, क्योंकि ये हाइट में है, तो हाउ इट लुक्स, या इट्स गिविंग अ बिट ऑफ अ लाइट ग्रीन, तो अच्छा लग रहा है, इट्स गुड। ऑलराइट, तो ये हो गया जी। अब हम इसके आगे एक्चुअली हमारा टीवी जो है आजकल कुछ गड़बड़ कर रहा था, तो उसकी भी थोड़ी सी चीज़ें ठीक की जा रही हैं, तो आपको फ्रेश पे नज़र आएगा कि टीवी हमारा स्टैंड से उतरा हुआ है। तो दैट्स व्हाट हैपनिंग हियर। इसको हम थोड़ा चेंज कर रहे थे, बट एनीवेज तो ये है जी। आई थिंक इट्स लुकिंग नॉट बैड। अब इसके अंदर कुछ एडिशन करते हैं चीज़ों का। These are not real. These are ये एम्ब्रॉयडरी से बने हुए फ्लावर्स हैं, मेरे बच्चों ने मुझे गिफ्ट किए हुए हैं डिफरेंट ओकेजन्स पे। नॉट बैड, लुक्स गुड। मेरा ख्याल है कि जो ये वाला प्लांटर है इसको नीचे कर लेते हैं, इसको हम ज़मीन पे करते हैं। इट्स कॉर्नर में, इट्स परफेक्ट, ताकि ये भी फिल हो जाए। ओके, व्हाट अबाउट दिस कॉर्नर? मैं आपको अपना रिसेंट जो मैंने प्लांट बाय किया है वो दिखाती हूँ। ये है जी एक रिसेंट प्लांट, इट्स वेरी यूनिक, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इसका अगर आप बेस देखें तो इसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं है, लेकिन इसको सिर्फ हमने जो पानी देना है वो भी स्प्रे की फॉर्म में देना है। तो आई लव इट। आप देखें इसकी जड़ें थोड़ी सी मिट्टी से बची है, अटैच्ड है, और इसको हम स्प्रे करेंगे एंड दे हैव अ ब्यूटीफुल फ्रॉग ऑन टॉप। लुक एट दैट,
pretty, mashallah. All right, so maybe we can, it's too small, but we will see. I can find something else. What about magic bean? मैजिक बीन रख के देखते हैं कि कैसा लगता है. ओके, तो ये है जी, थोड़ी सी हमने डिफरेंट करके देखी है. अब जब टीवी उठेगा और सारा कुछ होगा तो इट विल लुक गुड इंशाल्लाह. अब मैं लाइट कनेक्ट करके देखती हूँ जब तक ज़रा मैं कैमरे को. ओके, जब हमने उसको कनेक्ट कर दिया है अपने लैंप को, तो लेट्स ट्राई हाउ इट लुक्स. अच्छा जी, ये हो गया हमारा लैंप और हमारी लाइट. ऑलराइट, व्हाट अबाउट कि हम इसको यहाँ से उठाते हैं क्योंकि सारी लाइट पास हो गई है. लेट्स मूव इट हियर. बेटा, तो ये है जी. अब हम प्लांट्स की थोड़ी करेंगे जी कटिंग्स, जो पौधे ख़राब हो गए हैं. ये वीकेंड की सेम रूटीन है. फोर्टनाइटली नॉर्मली पौधों को मैं टाइम देती हूँ. हर वीक तो एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता. और वैसे भी इंडोर प्लांट्स को विंटर में मेरा ख्याल है कि मोस्ट प्रोबेबली सबसे बेस्ट यही है कि इसको आप 2 वीक्स के बाद पानी दें. हीटर्स वगैरह क्योंकि ऑन होते हैं तो बाज़ का खैर जल्दी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप लोग हीटर्स ऑन करते हैं या नहीं. लेकिन सबसे बेस्ट है जी कि जो लीव्स डेड हो गए हैं उनको आप लोग निकाल दें. उसकी वजह ये है कि पौधा उसको क्योंकि रिकवरी मोड में चला जाता है और वो कोशिश करता है कि उनको फिर सही करने की कोशिश करता रहता है, तो बाकी पौधा जो इग्नोर होता है. तो सबसे बेस्ट है कि जो पौधा के पत्ते जल रहे हैं या आपको लगता है कि नॉट इन बेस्ट कंडीशन, तो उनको आप कट कर दें. ये जो थे कुछ पत्ते ये बहुत ड्राई हुए में नज़र आ रहा है कि ये जैसे लाइफ इनकी तकरीबन ख़त्म है, तो आई रिमूव दीज. सर मुझे भी तो गार्डनिंग बहुत ज़्यादा नहीं आती, बस कोशिश ही है, लेकिन वट एवर आई एम डूइंग इट्स वर्किंग, सो इट मीन्स इट्स फाइन. क्योंकि ये पौधे जो हैं ये बस काफ़ी अरसे के हैं, दे आर सर्वाइविंग. आजकल सोच रही थी कि एक आधी फ्रेंड हैं जिनको पौधों का ज़्यादा नॉलेज है, तो उनके साथ मिल के तो इनको रीपॉटिंग और सारा कुछ करूँ. लेट्स सी हाउ इट गोज़. तो बस जी, आप लोग भी बताइए कि आप लोग वीकेंड्स पे क्या कर रहे हैं. हमारा वीकेंड तो आज काफ़ी चिल है. मेरे जो अदर हाफ हैं वो आज कैमरास लगा रहे हैं, सिक्योरिटी कैमरास. बच्चे पढ़ रहे हैं और मुझे एक वॉल हैंगिंग पसंद आई थी ऑनलाइन, तो मैंने वो भी पिक करने जाना है अगर उनके साथ सेटिंग हो गई. तो बस इजी सा है कि कोई गैदरिंग. ग्रॉसरी भी काफ़ी हद तक पहले हुई भी है, तो कोई डिटेल्ड ले जी. फ्रेश हो गया है पौधा, ये वाला भी क्लियर हो गया है. और इस पौधे के भी हम कुछ थोड़े से लीव्स, ये देखें आपको ब्राउन लीव्स. चलिए मैं आपका कैमरा ठीक करती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए कि मैं क्या कर रही हूँ. तो इस पौधे के भी आपको मैं दिखाती हूँ कि कुछ डेड लीव्स हैं बीच में. ये देखें बीच में, इनको हम कट कर देंगे. इससे बस ये है कि पौधा जो है वो उन पे फोकस करना बंद कर देता है और बाकी जो पौधा है वो फिर ज़्यादा हेल्दी हो जाता है. तो सब ब्राउन लीव्स को हम निकाल देंगे. एंड ये भी इंडोर के लिए बहुत अच्छा पौधा है और आप इससे मज़ीद आगे पौधे भी बना सकते हैं. मुझे टाइम नहीं मिलता, अक्सर फ्रेंड्स कहते हैं, लेकिन बस वही बात है, हिम्मत नहीं होती कि इसमें से और कट करके किसी को दूं. लेकिन हिम्मत कहना चाहिए या टाइम कहना चाहिए बेसिकली. तो दैट व्हाट इट इज़. सो इट्स लुक्स गुड. ये इसका काफ़ी बड़ा हो गया है और ये इसका ट्विन है, ट्विन ब्रदर. इसमें भी 2-3 हैं. दैट्स इट, ऑल गुड.
तो ये है जी हमारा नया कॉर्नर। मैं आपको एक दफ़ा ये रख के दोबारा से भी दिखाती हूँ। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। घर में छोटी मोटी चेंजेस करते रहा करें ताकि घर में ज़रा न्यू लुक आ जाती है और हमें अच्छा लगता है। तो ये ले जी, हियर इट इज़ और न्यू कॉर्नर रेडी, परफेक्ट। लें जी, कॉर्नर हमारा हो गया था रेडी। अब हम आते हैं अपने जो मैंने प्लांट्स जो हैं वो पानी के अंदर लगाए हुए हैं। ये आप देख रहे होंगे कि काफ़ी गंदा हो गया है पानी, तो इनको भी रेगुलरली चेंज करना पड़ता है। इसका बेस्ट तो ये है कि आप किसी पौधे को दे दें, लेकिन ये पौधा जो, क्योंकि पानी के अंदर भी जाहिर है कि पौधे ने अपने न्यूट्रिएंट्स बनाए हुए होते हैं, लेकिन खैर मैं उसको फुली साफ़ कर देती होती हूँ। पहले मैं आधा गिलास या 1 गिलास बचा लेती थी और उसको उसी पौधे में दोबारा डाल देती थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि अगर फुली भी चेंज कर दे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस पौधे को मैंने निकाल लिया है और उसके बाद हम इसको दोबारा से साफ़ करेंगे। इसको नॉर्मली फ़िश टैंक कहते हैं, सर्कुलर शेप है इसकी, और इसमें अक्सर लोगों ने फ़िश डाली हुई होती है। प्लांट्स वगैरह के लिए भी अच्छा लगता है। तो इसमें आज मैं थोड़े से पेबल्स ऐड करूँगी। मेरे पास वाइट कलर्स में कुछ पड़े हुए हैं, मैं किसी और काम के लिए लाई थी लेकिन वो क्योंकि बचे हुए हैं। ये मेरा जी क्वाइन लीफ प्लांट है, ये भी बहुत प्यारा है, लेकिन इसकी मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसको बढ़ाना कैसे है, क्योंकि जितना आया था उतना ही है। इस पर भी किसी दिन इंशाल्लाह गौर करते हैं। तो बस जी, आपने ना पानी मैंने ठंडा गर्म थोड़ा मिक्स कर लिया था और इसमें अब हम प्लांट को वापस डाल देंगे और थोड़े पेबल्स डाल देंगे। पहले मैंने प्लांट वैसे ही डाला था, फिर मैंने सोचा कि नहीं, पेबल्स डाल ही देते हैं। तो पेबल्स को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था पहले और अब हम इसको नीचे डाल देंगे। तो डिफरेंट कलर्स के भी मिल जाते हैं, आप कलरफुल भी बाज़ का बहुत प्यारे लगते हैं। पहले मैंने जो सिडनी में अपने प्लांट्स थे उसके नीचे रेड और ब्लू डाले हुए थे, वो भी ज़रा डिफरेंट लुक देता है। बस जिस तरह से आपको अच्छा लगे। वाइट भी खैर एनीवे इट्स नॉट लुकिंग बैड। तो बस जी, इसके अंदर हम ये मनी प्लांट को वापस डाल देंगे। मनी प्लांट मेरे पास काफ़ी पुराना है, सोच रही हूँ इसको किसी दिन, क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी बड़ी हो गई हैं, तो इसको किसी दिन अब मिट्टी में लगा देते हैं और पानी में फिर नया लगाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह ये अगले वीक में एक फ्रेंड को कहा है, उनके साथ मिल के इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम कुछ रीपॉटिंग करें, कुछ के पॉट्स चेंज करें और कुछ पौधों का ज़रा बेहतर कुछ उनके लिए माहौल क्रिएट किया जाए। तो ये है जी हमारा मनी प्लांट रेडी हो गया है तकरीबन। हमने दोबारा से क्लीन कर दिया है। तो ये जो वाटर में प्लांट्स होते हैं उनको भी उनका पानी चेंज करना, और वह देखने में भी खूबसूरत लगते हैं, और ऑफ कोर्स प्लांट्स में भी, क्योंकि बाज़ काई काई लग जाती है और उनकी जड़ों के अंदर अजीब सा वो मैसी लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इनकी भी हम सफाई का ख्याल रखें। तो बस जी, ये हर वीकेंड तो नहीं, लेकिन जब भी कुछ थोड़ा बहुत फ़ारग वीकेंड होता है फोर्टनाइटली या उसके बाद, तो इसको मैं इस तरह से चेंज कर लेती हूँ। लें जी, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.